नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट राजन कुमार प्रसाद, दिल्ली हाई कोर्ट आज आपके सामने उपस्थित हूं एक नए मुद्दे के साथ। मुद्दा है एक ऐसा कानून पारित किया गया है जिसमें मकान मालिक और किराएदार दोनों पे नकेल कसी गई है और ये बकायदा पारित हो चुका है। जल्द ही इसे अप्लाई करने के लिए केंद्र शासित राज्यों में और राज्यों में भेजा जाएगा, जिससे कि किराएदार और मकान मालिक के ऊपर नकेल कसी जाए। क्या है वीडियो में स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर करें। कमेंट करके जो भी आपके सवाल होते हैं वो जरूर पूछें। मैं कोशिश करता हूं कि टाइमली आपको जवाब दे सकूं। आपको मैं बता दूं कि 94% लोग वीडियो देखते हैं परंतु सब्सक्राइब नहीं करते चैनल। देखिए, सब्सक्राइब करने से हमें कुछ मिलता नहीं है, लेकिन सब्सक्राइब से ये होता है कि हमारे फैन फॉलोअर्स बढ़ते हैं और पता चलता है कि हमें देखने वाले लोग कितने हैं और हमें चाहने वाले लोग कितने हैं। इसीलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो 94% है इसको मेरी उम्मीद से घटा के 4% 5% पर ले आएं। इतनी जल्दी नहीं होगा, धीरे धीरे ही होगा, लेकिन प्लीज़ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो। आते हैं मुद्दे पर। बकायदा एक मॉडल टेनेंसी एक्ट जो है ड्राफ्ट करके और इसको मंजूरी दे दी गई है आदर्श किराएदार कानून के रूप में। इसमें क्या कहा गया है इसके बारे में आज हम बात करेंगे और इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। इसमें बकायदा ये कहा गया है कि किराएदार के जो अधिकार हैं वो क्या क्या है मैं बता देता हूं आपको। मकान मालिक किराए पर घर देने के बाद रिपेयर, घर के मुआयने या किसी अन्य वजह से अपनी मनमर्जी के हिसाब से घर आ जा नहीं सकेंगे। यानी कोई भी मकान मालिक किसी घर में जबरन कभी भी मुंह उठा के चला आता था वो नहीं होगा। उन्हें किराएदारों को कम से कम 24 घंटे पहले लिखित रूप में अपनी विजिट की जानकारी देनी होगी। दूसरा, अगर किराएदार वक्त पर किराया दे रहा है या घर का सही तरीके से इस्तेमाल कर रहा है तो मकान मालिक रेंट एग्रीमेंट में लिखे गए तय वक्त से पहले किराएदार को घर से बाहर नहीं निकाल सकता। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा, मनमाने सिक्योरिटी डिपॉजिट पर लगाम लगाने के लिए इसकी सीमा तय कर दी गई है और आवास के लिए यह अधिकतम 2 महीने के किराए और गैर आवासीय भवन के लिए अधिकतम 6 महीने के किराए के बराबर हो सकती है। यानी जो एडवांस डिपॉजिट लेते थे मकान मालिक, उसमें बकायदा ये संशोधन करके लाया गया है, इस कानून में दे दिया गया है कि अगर एडवांस डिपॉजिट आप ले रहे हैं तो जहां रिहायशी है यानी कोई बंदा अपने रहने के लिए घर ले रहा है तो उसमें 2 महीने से ज्यादा आप रेंट डिपॉजिट नहीं मांग सकते एडवांस में, और किसी बिजनेस पर्पस के लिए अगर रेंट पर ले रहा है तो उसमें 6 महीने से ऊपर का आप किराया नहीं मांग सकते या 6 महीने तक के अमाउंट का किराए से आप ऊपर नहीं मांग सकते। 6 महीने के भीतर के किराए का अमाउंट आप डिपॉजिट के तौर पर ले सकते हैं। घर खाली करने से पहले, तीसरा पॉइंट है, घर खाली करने से पहले किराएदार को नोटिस भेजना जरूरी होगा। नोटिस भेजना ही पड़ेगा। अब मकान मालिक के लिए कुछ अधिकार भी आए हैं। ये तो 4 मेन जो थे किराएदार के लिए थे, अब मकान मालिक के लिए देख लेते हैं। मकान मालिक की घर कब्जाने की आशंका को दूर करते हुए उसे अधिकार दिया गया है कि वो 2 महीने तक किराया अदा ना करने की स्थिति में घर को खाली करा सकता है। अगर 2 महीने तक कोई भी किराएदार मकान मालिक को किराया नहीं देता है तो उस एवज में किराएदार से अपना घर मकान मालिक खाली करवा सकता है नोटिस के जरिए। अगर मकान मालिक रेंट एग्रीमेंट की सभी शर्तों को पूरा करता है लेकिन तय सीमा के बाद भी किराएदार मकान खाली नहीं करता तो मकान मालिक किराए को 2 गुना कर सकता है। यानी आज अगर आप 15,000 रुपए ले रहे हैं तो उसको 30,000 रुपए कर सकते हैं रेंट एग्रीमेंट के खत्म हो जाने के बाद, और अगर खाली नहीं करता टेनेंट तो अगर 2 महीने बाद भी 2 गुना करने के बाद अगर 2 महीने बाद भी किराएदार मकान खाली नहीं करता तो वो किराए को 4 गुना कर सकता है। ध्यान रखिएगा, यानी 15,000 रुपए में किराया है तो 60,000 रुपए पर मंथ का होगा। अगला पॉइंट दिया गया है, अगला अधिकार दिया गया है, घर के किराए पर उठाए जाने की अवधि के दौरान घर के देखभाल की पूरी जिम्मेदारी किराएदार पर होगी। यानी घर अगर मैंने किसी
अपने किराएदार को दे दिया और अगर वो उसमें रह रहा है तो उस पूरे घर की जिम्मेदारी उस किराएदार की होगी। अब विवाद अगर हो किसी के बीच तो उसका निपटारा कहाँ किया जाएगा? नए कानून के तहत रेंट अथॉरिटी बनाई जाएगी। रेंट अथॉरिटी बनने जा रही है पूरे भारत भर में, जो किराए के मकान से जुड़े सभी मामलों पर नजर रखेगी या उसकी सुनवाई करेगी। अगला है, मकान मालिक और किराएदार को रेंट एग्रीमेंट होने के 2 महीने के अंदर अथॉरिटी को इसकी जानकारी देनी होगी। यानी कोई भी मकान मालिक अगर किसी किराएदार को रेंट पर अपना मकान दे रहा है तो 2 महीने के भीतर भीतर उसको उस रेंट अथॉरिटी को जानकारी देना अनिवार्य होगा कि मैंने फला व्यक्ति को इतने हजार रुपए पे किराए पर ही अपना मकान दिया हुआ है। विवाद होने की स्थिति में, तीसरा पॉइंट है, विवाद होने की स्थिति में कोई एक पक्ष या दोनों पक्ष रेंट अथॉरिटी पहुंच सकते हैं। यानी दोनों में से कोई भी व्यक्ति रेंट अथॉरिटी को अप्रोच कर सकता है अगर कोई भी विवाद मकान मालिक और किराएदार के बीच होता है तो। उम्मीद है किराएदार और मकान मालिक के इन अधिकारों के बारे में आप जान चुके हैं और इनका निष्पादन कहाँ होगा, यानी कोई भी विवाद होता है तो उसका निष्पादन कहाँ होगा, ये भी मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है और जल्द ही ये पूरे भारत में हर राज्य में लागू होने वाला है। तो ये जानकारी आपको जानना जरूरी था। मैं फिर से एक बार बता दूं डिपॉजिट के बारे में कि जो मकान मालिक डिपॉजिट रिहायशी के लिए यानी पर्सनल यूज के लिए अगर कोई मकान किराए पर लेता है व्यक्ति और उससे 6 महीने या साल भर का डिपॉजिट मांगता है तो ये गैर कानूनी होगा। 2 महीने से ज्यादा का एडवांस डिपॉजिट आप नहीं ले सकते। दूसरा, कमर्शियल यानी किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अगर कोई मैं दुकान या कोई ऐसा शॉप या फिर ऐसा कोई भवन ले रहा हूं जिसमें अपना बिजनेस चलाऊंगा, उसमें 6 महीने के रेंट अमाउंट से ज़्यादा का डिपॉजिट कोई भी मकान मालिक नहीं मांग सकता। बहुत ही जल्द ये कानून लागू होने वाला है और बहुत ही जल्द पूरे भारत में रेंट अथॉरिटी बनने वाली है जिसमें कि ये सारे के सारे मसले देखे जाएंगे। यानी रेंट कंट्रोल एक्ट जो है पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और बाकायदा जितने भी रेंट कंट्रोल एक्ट के कोर्ट थे वो भी धीरे धीरे शायद बंद कर दिए जाएंगे। इसके बारे में भी पूरी तरह से मैं श्योर नहीं हूं या कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई रेंट अथॉरिटी बन रही है तो रेंट के सारे मामले या फिर कोई टेनेंसी एक्ट या आदर्श किराएदार कानून बन रहा है, किराएदारी कानून बन रहा है तो बन चुका है, तो इसके एवज में जो भी अथॉरिटी बनेगी वही उन मामलों का निष्पादन करेगी या खत्म करेगी। जब कोई भी विवाद मकान मालिक या किराएदार के बीच होगा तो वो उस अथॉरिटी को कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे अपनी कंप्लेंट दे सकते हैं और जिससे कि वो उनका निपटारा एज सुन एज पॉसिबल कर सके। ये था पूरी वीडियो की जानकारी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ कोई भी अगर आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा हर पोस्टर पे, हर थंबनेल पे या थंबनेल पोस्टर पे मेरा जो है नंबर अंकित होता है या दिया हुआ होता है, उस पर भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या कोई भी सवाल आपके मन में हो तो पूछ सकते हैं। ये था पूरी जानकारी आज के वीडियो में। इसी के साथ विदा लेता हूं आपसे। नमस्कार, शुभ रात्रि।